हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मे एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मार्वल की नई आई सीरीज को जिसका नाम है सीक्रेट इन्वेंशन। तो चलो शुरू करते हैं इसका पहला एपिसोड की शुरुआत मॉस्को से होती है, जहां पर हम एजेंट रॉस को देखते हैं जो एक बहुत बड़े मिशन पर निकला हुआ होता है। इसके चलते वो और एक एजेंट से मिलने जाता है जिसका नाम एजेंट प्रेस्कॉट होता है, जहां पर वो उसे बताते हैं पिछले एक साल में 5 अलग अलग जगह पर टेररिस्ट अटैक हुए हैं और इनका जुम्मा अलग अलग ग्रुप ले रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई ग्रुप कर रहा है, मुझे लगता है ये स्कल्स कर रहे हैं। दरअसल कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी ने उनसे वादा किया था कि उन्हें रहने के लिए एक घर ढूंढ कर देंगे, लेकिन वो दोनों भी इस काम को करने के लिए नाकामयाब रहे, जिससे अब वो स्कल चाहते हैं वो हमारे प्लान पर कब्जा करें और इसे ही अपना घर बना लें। इसलिए अब वो दो बड़े देशों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, जिससे अमेरिका और रशिया। अगर इन दोनों में फाइट होती है तो इंसानियत बहुत कमजोर हो जाएगी और उन्हें मौका मिल जाएगा हमारे प्लान पर कब्जा करने के लिए। ये सुनकर रॉस उन्हें बोलता है, लेकिन स्कल जो हमारे दोस्त है वो ऐसे क्यों करेंगे, और निक फ्यूरी ने उन्हें यहाँ पर लेकर आया था, वो ऐसा क्यों करेंगे। ये सुनकर वो उसे पूछते हैं कहाँ है निक फ्यूरी। तो एजेंट रॉस उन्हें बोलता है वो साइबेरिया में है, अगर मुझे उन्हें धरती पर बुलाना है तो कोई बहुत बड़ा सबूत देना होगा इस बारे में। ये सुनकर एजेंट उसे एक वीडियो बताते हैं जो काफी होता है निक फ्यूरी को धरती पर बुलाने के लिए, और ये वीडियो देखकर एजेंट रॉस उन्हें बोलता है अब मुझ पर भरोसा करे, मैं उन्हें वापस बुला लूंगा। ये सुनकर एजेंट प्रेस्कॉट को पता नहीं क्या होता है, वो उस पर हमला करने लगते हैं और यहाँ पर एजेंट रॉस के पास कोई चारा नहीं होता तो वो उसे मार देता है, और जैसे ही यहाँ से वो जाने लगता है तो कोई उसका पीछा करने लगता है। ये देखकर वो यहाँ से भागने लगता है और वो बंदा भी उसका पीछे करने लगता है, तो वो एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और वहाँ से गिर जाता है। इतने में यहाँ पर मारिया हिलाती है और उसका पीछा करने वाले के ऊपर गन तानती है, लेकिन हम देखते हैं वो कोई और नहीं टाइलोस होता है, और ये एजेंट रॉस नहीं बल्कि एक स्कल होता है। ये देखकर मारिया हिलो उसे बोलती है ये तुम में से ही एक है ना। ये सुनकर टाइलोस उसे बोलता है नहीं, वो बुरे स्कल्स है। और आगे हम देखते हैं निक फ्यूरी साइबेरिया से वापस अर्थ पर आ जाता है और इसे लेने के लिए यहाँ पर मारिया हिलाती है और इसे यहाँ से एक घर पर ले जाती है जहाँ पर टाइलोस भी होता है जो एक स्कल्स के पौधे को उगा रहा होता है। और यहाँ पर वो निक फ्यूरी को बोलता है उसकी वाइफ जहाँ पर भी जाती थी इस पौधे के बीज को बोती थी, लेकिन अब ये पौधा पहले जैसा नहीं रहा, अब ये बदल रहा है और धरती के मुताबिक अपने आप को ढाल रहा है। और यहाँ पर निक फ्यूरी को और वो बोलता है वो तुम्हें भी बहुत याद करती थी, हमें यहाँ पर पता चलता है टाइलोस की बीवी इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर निक फ्यूरी बहुत इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है तुमने हमसे वादा किया था तुम हमें हमारा घर दिलाओगे, लेकिन तुम थैनोस की चुटकी के बाद गायब ही हो गए और कैप्टन मार्वल भी गायब हो गई और मेरी बेटी भी पता नहीं कहाँ चली गई। ये सुनकर फ्यूरी हैरान होता है और उससे पूछता है तुम्हारी बेटी कहाँ गई। तो वो फ्यूरी से बोलता है सब स्कल तुम्हारे से बहुत गुस्सा है क्योंकि तुमने अपने वादे के मुताबिक अभी तक उनको उनका घर नहीं दिलाया, और उनमें से मेरी बेटी भी एक है जो तुम्हारे से गुस्सा है, और इन सब के लीडर का नाम गैरिक है और वो सब भटके हुए स्कल्स को जमा कर रहा है अर्थ को अपने कब्जे में लेने के लिए। ये सुनकर फ्यूरी उसे पूछता है कहाँ है वो। तो टाइलोस उसे बोलता है यहीं रशिया में है, किसी बंद पड़ी न्यूक्लियर फैक्ट्री में, और वो किसी तरह अमेरिका और रशिया को लड़ाना चाहता है। अगर ऐसा होता है और अमेरिका और रशिया लड़ते हैं तो पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। ये सुनकर फ्यूरी फट से उठता है और यहाँ से जाने लगता है। और आगे हम देखते हैं रोडी को, वो प्रेसिडेंट को बताता है हमें खबर मिली है निक फ्यूरी साइबेरिया से निकल गया है। ये सुनकर प्रेसिडेंट हैरान होते हैं और उसे बोलते हैं फ्यूरी ऐसे कैसे कर सकता है, वो आज तक के सबसे एडवांस एरोस्पेस पर काम कर रहा था। ये सुनकर रोडी उन्हें बोलता है हाँ, लेकिन अब वो भाग गया है और उसके साथ साथ एजेंट मारिया हिल भी गायब है। ये सुनकर प्रेसिडेंट उसे बोलते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, अब तुम सारी सिचुएशन संभाल लो। और आगे हम देखते हैं निक फ्यूरी को 2 बंदे किडनैप करते हैं और उसे सोनिया के पास ले जाते हैं और ये दोनों यहाँ पर बात करने लगते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है ये एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। और यहाँ पर निक फ्यूरी रूम में घूमने के बहाने एक डिजिटल कैमरा लगाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है वो अपने आप को जानबूझकर किडनैप कराया था यहाँ पर पहुँचने के लिए और सोनिया के मुंह से गार्लिक की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। और यहाँ पर वो उसके बारे में पूछता है, लेकिन सोनिया उसे कुछ भी बताने से मना करती है और उसे बोलती है अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, बहुत बूढ़े हो चुके हो और बहुत कमजोर हो गए हो, इसलिए मैं देख लूंगी, तुम इन सब मामलों से दूर रहना। आगे हम देखते हैं गैरी के अड्डे पर एक स्क्रल आता है जो घर और खाने की तलाश कर रहा होता है, तो उसे लेने के लिए यहाँ पर टाइलोस की बेटी गाय आती है और उसे गाड़ी में कुछ खाने के लिए देती है और यहाँ से उसे अपने अड्डे पर ले जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे स्कल्स को, मतलब इनकी आबादी अब बहुत बढ़ गई है। और यहाँ पर गिया उस स्कल्स को बाहरी रुकने को कहकर अंदर चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं एक यूएसए के सोल्जर का एक स्क्रल रूप लेता है और उसे एक मशीन में फिट कर उसके सर पर हाथ रखकर उसकी सारी यादें भी ले लेता है। और यहाँ पर हम बहुत सारी मशीनों में बहुत सारे आदमियों को देखते हैं, मतलब स्कल्स उनका भी रूप लेकर हमारे प्लेनेट पर अच्छी पोजीशन पर घूम रहे होते हैं। और आगे हम देखते हैं फ्यूरी अपने डिजिटल कैमरे से सोनिया को देख पा रहा होता है और उसकी बातें भी सुनने लगता है, जिसमें वो किसी को बता रही होती है हमें इन्फॉर्मेशन मिली
ली है गैरी कहीं पर बम ब्लास्ट करने वाला है और उस बम बनाने वाले का नाम और उसका पता बताती है, जो फ्यूरी की टीम भी सुन लेती है। और यहाँ पर वो तय करते हैं वो सोनिया से पहले जाकर उस बम बनाने वाले को पकड़ लेंगे। और आगे हम देखते हैं गैरी को उसका आदमी आकर उसे बताता है फ्यूरी अर्थ पर वापस आ गया है, लेकिन वो पहले जैसा तेज और चालाक नहीं रहा बल्कि बहुत कमजोर हो गया है। ये सुनकर वो अपने आदमी बताता है कोई बात नहीं, तुम अपना काम कल से शुरू कर दो। ये सुनकर वो आदमी बाहर आता है और गाया को भी बाहर बुलाता है, उसे कुछ पैसे देकर उस आदमी के पास से बम लाने को कहता है। और अब हम आगे देखते हैं वो इस बंदे के पास बम लेने के लिए आ जाती है और यहाँ पर फ्यूरी की टीम भी आ जाती है और वो सबसे पहले सोनिया के गार्ड्स को बेहोश करते हैं और अंदर जाने लगते हैं। लेकिन जब तक वो उस आदमी तक पहुँचते गाया उस आदमी तक पहुँच जाती है और उससे बम लेकर यहाँ से निकलने लगती है। लेकिन यहाँ पर मारिया हिल की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसका पीछा करने लगती है। और यहाँ पर अब फ्यूरी और टाइलस उस आदमी तक पहुँच जाते हैं और उसे उन बमों के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा होता। तो टाइलस उसे पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो टाइलस पर भारी पड़ता है और इन दोनों में फाइट होने लगती है। लेकिन यहाँ पर फ्यूरी उठकर उसे गोली से मार देता है और हमें उसके मरने के बाद पता चलता है वो भी एक स्कल्स था। और यहाँ पर मारिया हिल गाया को गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन गाया उसे मारकर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन इतने में यहाँ पर टाइलस आता है और उसे रोककर उसे समझाने लगता है और उसे बताता है अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर गाया बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। अब यहाँ पर टाइलस उसे गैरी का साथ छोड़कर अपने साथ आने को कहता है, लेकिन उसे मना कर यहाँ से चली जाती है और एक जगह बैठकर अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। और आगे हम देखते हैं मारिया हिल और निक फ्यूरी एक बार में बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर मारिया फ्यूरी को सच सच बताने को कहती है कि वो अर्थ पर वापस क्यों आया है। तो वो उसे बोलता है वो टाइलस के लिए वापस आया है। और अब यहाँ पर मारिया हिल को भी लगता है फ्यूरी पहले जैसा नहीं रहा और वो बहुत कमजोर हो गया है और इस मिशन को करने के लिए भी तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है फ्यूरी की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए वो फ्यूरी को मिशन से पीछे हटने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता। और आगे हम देखते हैं गिया टाइलस से मिलने आती है, जहाँ पर फिर से वो गया को समझाने लगता है और वो उसे बोलता है जिस वक्त तुम्हारी माँ की जान गई थी तुम उसी के कातिलों के साथ काम कर रही थी, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है वापस आने का। तुम्हारी माँ भी तुम्हें हमेशा अच्छा ही देखना चाहती थी। ये सब सुनकर गाया अब यहाँ पर पिघल जाती है और टाइलस को उनका प्लान बताती है कि कल वो एक जगह पर 3 बम ब्लास्ट करने वाले हैं और वो 3 में से एक बम ब्लास्ट वो भी करने वाली है। और यहाँ पर वो टाइलस को बताती है वो तीनों बैगों पर एक स्प्रे करेगी जिससे वो लोग बैग को इजीली से पहचान लेंगे और वो तीनों बैगों को हासिल कर उन्हें ब्लास्ट होने से बचा लेंगे। और यहाँ से अब आगे हम देखते हैं टाइलस फ्यूरी और मारिया हिल के पास जाता है और उन्हें ये सब बता देता है। तो अब ये लोग अगले दिन उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर बम ब्लास्ट होने वाला होता है और यहाँ पर वो वेट करने लगते हैं। और इतने में यहाँ पर काया उन्हें दिख जाती है और इसके अलावा वो 2 लोग भी दिख जाते हैं जिनके पास बैग होता है। तो अब ये लोग उनका पीछा करने लगते हैं और काफी देर तक उनका पीछा करने के बाद उन्हें पकड़ लेते हैं और बैग को चेक करने लगते हैं, लेकिन वो बैग खाली होते हैं। और हम देखते हैं फ्यूरी के पास एक बच्ची आती है और उसे इशारों से अपने पास बुलाती है। तो फ्यूरी भी अब उसके पीछे जाने लगता है और वो बच्ची चलते चलते एक आदमी में बदल जाती है और थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक लेडी में बदल जाती है और थोड़ा सा आगे चलने के बाद वो गैरिक में बदल जाती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है वो बच्ची और लेडी वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गैरिक था। और यहाँ पर गैरिक के पास बम का ट्रिगर होता है तो दबा देता है, जिसकी वजह से अब सब बम ब्लास्ट होने लगते हैं। और यहाँ पर अब भगदड़ मच जाती है, जिसका फायदा उठाकर वो भी यहाँ से चला जाता है और यहाँ से वो मारिया हिल के पास निक फ्यूरी बनकर जाता है और उस पर गोली चलाता है। और इतने में यहाँ पर असली वाला निक फ्यूरी भी आता है तो गैरिक यहाँ से भाग जाता है और जब तक असली वाला फ्यूरी मारिया हिल के पास जाता है वो मर जाती है। और यहाँ पर अब मारिया हिल की बात सच हो जाती है कि निक फ्यूरी की वजह से कोई ना कोई मरने वाला था, तो अब वही मर गई। और इस सैड एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर बताएं और क्या अच्छा लगा कमेंट कर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं। जय हिंद।